हेलो फ्रेंड्स, आई एम रोशन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंबाइंड लेक्चर सीरीज़। ये हमारी इंग्लिश की क्लास है जहां हम डिस्कस कर रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। तो यहाँ पे हमने पिछली क्लासेस में कुछ रूल्स को डिस्कस किया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की तरफ से कि कौन सा सब्जेक्ट के हिसाब से कौन सी वर्ब का इस्तेमाल करना चाहिए। तो लास्ट टाइम में हमने जो रूल लिखा था कि यदि दो नाउन या प्रोनाउन एंड से जुड़े हुए हों तब ऐसी कंडीशन में सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारा लास्ट रूल था पिछली क्लास का। लेकिन आज का रूल क्या है कि जब दो या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन एंड से जुड़े हों और दोनों से पहले दोनों में से पहले वाले के पहले आर्टिकल होगा। दोनों में से पहले वाले के पहले आर्टिकल का प्रयोग हो तब इसका अर्थ है क्या है कि दोनों नाउन या प्रोनाउन किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं। ऐसी कंडीशन में क्या होगा भाई, देखिएगा, जब दो या दो से अधिक नाउन जैसे द प्रिंसिपल एंड मैनेजर, ठीक है, मैंने ये लिख दिया है द प्रिंसिपल एंड मैनेजर। तो मैंने कहा दो या दो से अधिक नाउन, ये एक नाउन है और ये एक नाउन है, दोनों ही कॉमन नाउन है। एंड से जुड़े हो, एंड से जुड़ा है और दोनों में से पहले वाले के पहले कोई आर्टिकल हो, तो इसका अर्थ है कि दोनों नाउन या प्रोनाउन किसी एक ही वस्तु या व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं। यानी कि जो बंदा प्रिंसिपल है वही बंदा मैनेजर भी है। और जब एक ही आदमी दो पद संभाले तो वो सिंगुलर हुआ कि प्लूरल हुआ? ऐसी कंडीशन में वो सिंगुलर होता है। तो यहां पे हम क्या देंगे, तब सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे हमने कहा गोइंग और डैश करके आप कर दिया इज आर, ठीक है। अब भाई हमने कहा था कि दो या दो से अधिक नाउन तो है, एंड से भी जुड़े, लेकिन आर्टिकल किससे पहले? सिर्फ पहले वाले के पहले है, तो वर्ब क्या होगी? सिंगुलर होगी। सिंगुलर वर्ब कौन सी है? सिंगुलर इज है, तो यहाँ पे हमने इज कर दिया। तो ये एक रूल होता है। अब यही कह दिया कि दो या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन एंड से जुड़े हों और दोनों से पहले आर्टिकल हो। यदि दोनों नाउन या प्रोनाउन से पहले आर्टिकल हो तो इसका अर्थ क्या होगा भाई? इसका अर्थ है कि दोनों अलग अलग व्यक्ति या वस्तु है, ठीक है। तब क्या करेंगे, जब दो अलग अलग हुए तो वो प्लूरल हो, क्योंकि एक से ज्यादा हो गया, तब क्या होगी? तब प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। कई बार ये एग्जाम में आते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो समझिएगा मैंने यहाँ पे वही सेंटेंस सेम लिखा, द प्रिंसिपल,
लेकिन एंड के बाद जो मैनेजर है, दोनों है नाउन या प्रोनाउन से पहले आर्टिकल, तो मैनेजर से पहले मैं क्या करूंगा, द लगा दूंगा, मैनेजर डैश गोइंग, और यहां पे हमने वही ऑप्शन रख दिया इज एंड आर। तो सेंटेंस सेम है, दो या दो से अधिक नाउन है वो एंड से जुड़े हैं, लेकिन आर्टिकल क्या है, दोनों से पहले है, और जब दोनों से पहले आर्टिकल होगा तो वर्ब क्या होगी, प्लूरल होगी। इसमें प्लूरल वर्ब आपकी आर है, तो यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, आर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट रूल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट रूल क्या है, नेक्स्ट रूल देखते हैं कि जब दो या दो से अधिक अंक, दो या दो से अधिक अंक एंड से जुड़े हों, तब सामान्यतः सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ये नियम है, किया जाता है। लेकिन एक बंदा ऐसा भी था विद्वान जिसने कहा कि नहीं हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो एन लेविस, उसका नाम क्या था, एन लेविस के अनुसार प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जाता है। और ये क्या है भाई, अपवाद है। ये क्या है, अपवाद है। इनका ही मानना था, कुछ ऐसे विद्वान थे जिन्होंने कहा कि नहीं प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमें कहना है टू एंड टू डैश फोर, ठीक है, यहां पे हमें मिल गया इज और आर। तो एग्जाम में हमें कभी भी मिलेगा तो हम क्या करेंगे, इस वाले रूल को अप्लाई करेंगे, इस वाले रूल को अप्लाई करेंगे। तो टू एंड टू इज का इस्तेमाल करेंगे कि सिंगुलर और हमारी इज है। लेकिन एन लेविस ने क्या कहा कि नहीं भाई मैं टू और टू प्लूरल वर्ब यानी आर का इस्तेमाल करूंगा, सिंगुलर का मैं नहीं इस्तेमाल करूंगा। तो इस हिसाब से ये एन लेविस के हिसाब से है, इनसे आपको कोई मतलब नहीं है, बस बता दिया जा रहा है। कोई पूछेगा कि सर टू और टू टूज आर फोर क्यों होता है, टू टूज आर फोर क्यों होता है, तो ऐसी कंडीशन में एन लेविस को ही मान लिया गया। लेकिन सामान्यतः यदि दो या दो से अधिक अंक एंड से जुड़े होंगे तब आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, एग्जाम में भी आप सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करके आएंगे। ठीक है, तो ये आपका रूल है, इसे भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, जब दो या दो से अधिक नाउन एंड से जुड़े होंगे, ठीक है, वो भी एंड वाला ही है, जब दो या दो से अधिक नाउन, नाउन या नाउन ही होंगे, नाउन या प्रोनाउन भी लिख देते हैं वैसे हम, नाउन या प्रोनाउन एंड से जुड़े हों, एंड से जुड़े हों और किसी एक ही व्यक्ति के लिए हों, किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए हों, तब वर्ब सिंगुलर होती है, सिंगुलर होती है। जैसे मैंने कहा दाल चावल मेरा फेवरेट खाना है, दाल और चावल मेरा पसंदीदा खाना है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कहेंगे, राइस एंड पल्स इज माई फेवरेट फूड, यानी हमने यहां डैश कर दिया और यहां कह दिया माई फेवरेट फूड।
और यहाँ पे इज और आर। तब आप बताइए, चावल और दाल मेरा फेवरेट खाना है, तो किसी सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए कहा जा रहा है ना, तो ऐसी कंडीशन में वर्ब हमारी सिंगुलर होगी और सिंगुलर वर्ब हम इज का इस्तेमाल कर देते हैं। जैसे मैंने कहा ब्रेड एंड बटर, तो कौन ऐसा बंदा है जो ब्रेड अलग खाता है और बटर अलग खाता है? सभी लोग ब्रेड एंड बटर एक साथ खाते हैं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लोग ब्रेड एंड बटर को एक साथ खाते हैं। तो हमने कहा ए रिच फूड, अमीरों का खाना है, इज और आर ऑप्शन मिल गया। तो ब्रेड और बटर दोनों एक साथ खाते हैं ना, तो ऐसी कंडीशन में यहां पे भी सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल हम कर देंगे। जैसे कि पैंट एंड शर्ट डैश फॉर यू, तुम्हारे लिए पैंट और शर्ट है। तो भाई पैंट भी मेरे लिए ही है और शर्ट भी मेरे लिए ही है, तो एक ही व्यक्ति के लिए, तो ऐसी कंडीशन में भी वर्ब क्या होगी? सिंगुलर ही होगी, प्लूरल नहीं होगी। तो ये भी एक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, इसे भी नोट कर लीजिए। फिर हमारा नेक्स्ट रूल क्या कहता है, नेक्स्ट रूल भी देख लिया जाए। यदि दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन एंड से जोड़े जाएं, सिंगुलर नाउन ध्यान दीजिएगा, कोई भी नाउन नहीं, सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर नाउन एंड से जोड़े जाएं और दोनों से पहले ही ईच, एवरी, etc का प्रयोग हो, ठीक है। ईच का, एवरी का या नो का प्रयोग हो। जब दो या दो से अधिक नाउन एंड से जोड़े जाएं, सिंगुलर नाउन लिखना है तो यहां पे हम सिंगुलर कर दें, सिंगुलर नाउन एंड से जोड़े जाएं और उन सबके पहले ईच, एवरी या नो का प्रयोग हो, तब वर्ब सिंगुलर होती है। क्योंकि ये प्रत्येक का सेंस देते हैं इसलिए वर्ब सिंगुलर होती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल हमने देख लेना है, एग्जांपल हम क्या करेंगे, जैसे हमने कहा कि मैन एंड वुमेन, ये सिंगुलर वाला है और इससे पहले हमें क्या कर देना है? ईच लगा देना है, ईच मैन एंड ईच वुमेन, दोनों से पहले हमने ईच लगा दिया। ऐसे हमने कह दिया गोइंग, ठीक है, गोइंग, और डैश में है इज, आर, तो दोनों से ही पहले ईच लगा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में वर्ब क्या होगी? सिंगुलर होगी। वर्ब सिंगुलर इज है, जैसे कि हमने कहा बॉय एंड गर्ल, ठीक है। इससे पहले हमने कह दिया एवरी, एवरी, दोनों से पहले क्या लग गया? एवरी, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट। इसके बाद मैंने कहा इज, आर, सभी, प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की प्रेजेंट है, इज है, आर है, तो वर्ब क्या होगी? सिंगुलर होगी, इज होगी। एक और देख लिया जाए, जैसे कि एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, सेम है, हमने कह दिया सिंगिंग वेल, इसके बदले हम बदल भी देंगे सिंगिंग वेल, तो भी अच्छा गाते हैं, प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की अच्छा गाते हैं, तो भी हमारी वर्ब क्या होगी? सिंगुलर ही होगी। यानी कि किसी भी अगर सिंगुलर नाउन को एंड से जोड़ा जाए और उससे पहले ईच, एवरी या नो का प्रयोग हो, तो वर्ब क्या होगी? सिंगुलर होगी। तो आज कुछ ये रूल्स रहे, अगर इन रूल्स में कोई भी कंफ्यूजन रहती है तो आप कमेंट करके पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए रूल्स के साथ, और उम्मीद है कि अगली क्लास में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्लोज भी हो जाएगा, तो फिर हम इसके एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे, उसको सॉल्व किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।